दी है। अवाम ने कीमतों में कमी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया। कहते हैं 100-150 रुपए बढ़ाकर चंद रुपए कम कर दिए जाते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद सस्ती की जाए। IMF ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर पैनल्स को अशराफिया की जरूरत करार दे दिया। जराये का कहना है बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 1 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान है। हाइब्रिड गाड़ियों पर भी टैक्स 1 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान। हाइब्रिड गाड़ियों पर 8% का रियायती सेल्स टैक्स खत्म करके 18% पर लाया जा सकता है। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान है। ईद पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मेजर सर्जरी हुई। 3 दिन अस्पताल में रही। ICU से पूछा बाहर सफाई हो रही है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा शदीद गर्मी में सुथरा पंजाब के सिपाहियों ने 72 घंटे काम किया। वज़ीर आला की तरफ से तमाम वर्कर्स को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। अगले साल हर यूनियन काउंसिल में कुर्बान गाह बनाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब की एक मेजर सर्जरी हुई है। 3 दिन वो हॉस्पिटल रही, अभी ICU में थी। उनका पहला सवाल मेरे से था कि बाहर सफाई हो रही है। अपनी मेजर सर्जरी के बाद वज़ीर आला पंजाब ने खुद इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी की। सुथरा पंजाब उनके दिल के बहुत करीब है। हर मोहल्ला, हर शहर, हर बाजार चमक रहा है और दमक रहा है। तो वज़ीर आला पंजाब की तरफ से 10,000 रुपये का इनाम जो है वो सैनिटरी वर्कर्स को अदर देन देयर सैलरी जो अनाउंस किया। नालायक नाअहल जो इस सूबे पे और मुल्क पे मुसल्लत हुए, उन्होंने जो लाहौर साफ करती थी कंपनी जो शहबाज साहब टर्की से लेकर आए थे, उनको नैब के हवाले करके जेल कर दिया। ये था विजन उस वक़्त कि किसी तरह भी इंतकाम लो, कि किसी तरह का कोई अच्छा काम है तो क्यों किया अच्छा काम। यहाँ पर खबर शामिल करते हैं कराची से, जहाँ पर दरख्शा थाने पर नामालूम अफराद ने पुलिस अहलकार पर तशद्दुद किया है। नामालूम अफराद ने 2 रोज़ पहले शाहीन फोर्स के सिपाही पर तशद्दुद किया था। नशे में धुत 2 अफराद को हिरासत में लेने पर कुछ अफराद थाने पहुंचे और पुलिस अहलकार को तशद्दुद का निशाना बनाया और थाने की छत से फेंक दिया। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, बताइएगा, आपने पुलिस वालों से बात की होगी, क्या वाकया पेश आया था, वो अफराद कौन थे, क्या उनको गिरफ्तार किया गया अब तक? देखिए, ना ही इस केस में किसी को गिरफ्तार किया गया, ना ही अब तक पुलिस की जानिब से वाकये का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये 2 रोज पहले रात के वक्त ये वाकया पेश आया था। पुलिस कहती है 15 की इत्ला पर, माने मुस्लिम की इत्ला पर एहलकार पुलिस वहाँ पे पहुंची थी। वहाँ पर कुछ अफराद का झगड़ा हुआ हो रहा था, तो पुलिस जो मौके पर पहुंची, उन्होंने झगड़ने वाले अफराद को थाने मुंतकिल किया गया। इस दौरान कुछ नामालूम अफराद गाड़ियों में आए हैं। ना सिर्फ जो 15 पुलिस का कांस्टेबल था, राना इसका नाम है, इसको तशद्दुद का बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि पहली मंजिल से भी इसको नीचे भेज दिया। जो नामालूम अफराद आए थे तो अपने साथी जो उनके 2 अपराध जिनको पहले झगड़ने के इल्जाम में थाने मुंतकिल किया गया था, उनको भी साथ लेकर चले गए। पुलिस 2 रोज से खामोश बैठी हुई थी। पुलिस ने तमाम किसी किस्म के इस वाक़े पर मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब पुलिस कहते हैं कि जख्मी पुलिस एहलकार की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई थी। अच्छा सलमान लोधी, ये भी बताएगा, क्या ये अहलकार उस थाने में अकेला था? क्या सिर्फ इसी को निशाना बनाया गया या दूसरे अहलकारों को भी मारपीट की गई? देखिए, जो पुलिस जराए हैं वो ये कह रहे हैं ना सिर्फ इसे बल्कि दीगर एहलकारों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। और थाने में सिर्फ ये अकेला नहीं, काफी बड़ी तादाद में दीगर पुलिस एहलकार भी मौजूद थे जो बीच बचाव की कोशिशें कर रहे थे। लेकिन जो नामालूम अफराद आए हैं वो 2 अफराद को खुलाने के बाद इसको तशद्दुद का निशाना बनाया और इसको फेंकने के बाद वहां से चले गए। तो किसी मौके पर मौजूद किसी पुलिस एहलकार ने रिस्पॉन्स नहीं किया। अब इस बारे में तहकीकात होना बाकी है। दूसरी जाने पुलिस ये कहती है कि जिन अपराध की जाने से तशद्दुद किया गया था उनसे जो आला अफसरान है उनसे राब्ता कर दिया गया और मामले की तहकीकात। अच्छा, तो सलमान, क्या बताया जा रहा है, क्या वो अफराद मुसल्ला भी थे? देखिए, कुछ मुसल्ला अफराद थे। आला अफसरान ये कहते हैं कि जिस इदारे से उनका ताल्लुक था, जो पुलिस के आला अफसरान है, उन्होंने इसके आला अफसरान से राब्ता किया और तहकीकात के बारे में इसको बोला गया है। पुलिस कहती है कि जख्मी एहलकार की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा और इस केस के हवाले से भी जो तशद्दुद करने वाले उनको भी हिरासत में लेने के हवाले से काम किया जाएगा। लेकिन अब तक 2 रोज हो गए, पुलिस की जाने से कुछ भी नहीं किया गया, ना ही मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस कहती है आला अफसरान से राब्ता कर रहे हैं ताकि इस मामले की तहकीकात वो भी इस तहकीकात। अच्छा, तो सलमान, आला पुलिस अफसरान ने इस हवाले से कोई मौक़िफ़ दिया है? देखिए, साउथ जोन के तमाम आला पुलिस अफसरान इस मामले में खामोश हैं, क्योंकि एक थाने के अंदर नामालूम अफराद आते हैं पुलिस एहलकार। ठीक है सलमान, इस हवाले से आप आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को हिला डाला। रावलपिंडी में मेहमान टीम को सिर्फ 200 रन पर समेट दिया। अरफात मिन्हास डेब्यू पर 5 विकेटें हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। अबरार अहमद ने 2, शाहीन आगा और हारिस ने एक खिलाड़ी को आउट किया। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मैथ्यू रेंशा और मैथ्यू शॉर्ट ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की 2 विकेटें 49 रन पर गिर गईं। पाकिस्तान की टीम वनडे की तारीख का अपना 1000वां इंटरनेशनल मैच खेल रही है। पाकिस्तान ने जवाब में 86 रन बना लिए और पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अरफात मिन्हास का कारनामा, ऑस्ट्रेलवी बैटिंग तहस नहस करके तारीख रकम कर दी। वनडे डेब्यू पर 5 विकेट उड़ाने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। जाकिर खान का 42 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का मुस्कुराहटों और तोहफों से आगाज। पहले वनडे से पहले ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की मैनेजर पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम पहुंची। कैथराइन वाइटमैन ने कप्तान शाहीन आफरीदी को मिठाई पेश की और ईद कुर्बान की मुबारकबाद भी दी। शादाब खान ने साथी खिलाड़ियों को मिठाई खिलाई। जना अस्पताल कराची के वॉशरूम में मुबैना तौर पर बच्ची की पैदाइश। तहकीकाती कमेटी का इजलास, सीसीटीवी फुटेजेस का जायजा लिया गया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स के बयानात कलमबंद कर लिए गए। तर्जुमान JPMC डॉक्टर वकास ने बताया, कमेटी पीर को रिपोर्ट पेश करेगी जिसके बाद हकीकत मालूम होगी। बच्चे के वालिद ने इल्ज़ाम लगाया था कि अहलिया को डिलीवरी के लिए जना अस्पताल लाया गया था। डॉक्टर्स ने डिलीवरी के लिए 4 घंटे टाइम दिया। उसी दौरान वॉशरूम में बच्चा पैदा हुआ। अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि बच्चा लेबर रूम में पैदा हुआ। वॉशरूम में डिलीवरी के इल्जामात बेबुनियाद हैं। सड़कों पर आवारा कुत्तों की बहुतात। मुल्क के 2 सबसे बड़े शहरों में अमवात। कराची में कुत्ते के काटने से 14 साल का लड़का जाँ बहक हो गया। लाहौर में कुत्ते के काटने से जख्मी होने वाली बच्ची भी जिंदगी की बाजी हार गई। कुत्ते के काटने से रेबीज के शिकार होने वाला 14 साल अली फहद का 26 मई को इंतकाल हुआ। अहले खाना का कहना है कि बच्चे को अब्बासी अस्पताल से एंटी रेबीज वैक्सीन दी गई थी। लाहौर की इमामिया कॉलोनी की रिहायशी 8 साल की बच्ची रेबीज के बायस दम तोड़ गई। बच्ची को कुत्ते के काटने पर 1 माह कबल मेयो अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई गई थी। कुत्तों के काटने की हौलनाक एदाद शुमार सवाल उठा रहे हैं। आखिर इन वाक़यात की रोकथाम के लिए सूबाई हुकूमतें क्या इक़दाम कर रही हैं? वैक्सीन के बावजूद अमवात क्यों हो रही हैं? और अब कुछ बात मौसम की। पंजाब और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। नारोवाल और कसूर में भी बादल जमकर बरसे। गुजरात और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश हुई। बाज़ मकामात पर ओले भी पड़े। चिन्योट और गिरदोनवाह में आंधी और गर्द आलूद हवाएं चली। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कोटली में भी रिमझिम से शहरियों के चेहरे को लुटे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और झालाबारी के साथ मूसलाधार बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। मौसम औसम हुआ तो लाहौरियों को मौज मस्ती का बहाना मिल गया। खुशगवार मौसम को शहरियों ने कैसे एंजॉय किया, बता रहे हैं अल्बास खान। लाहौर में छाई काली घटाएं, तेज हवाएं चली और बादल खुलकर बरसे। गुलबर्ग, कलमा चौक, मॉडल टाउन, फिरोजपुर रोड, जोहर टाउन, वलेंशिया और जेल रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। वलेंशिया और गिरदोनवाह में होने वाली यालाबारी ने मौसम को मजीद दिलकश बना दिया। ईद के बाद अल्लाह पाक ने, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, ठंडा मौसम कर दिया और हम इसीलिए बाहर एंजॉय करने के लिए निकले हैं। 10 रोज से काफ़ी गर्मी थी, अब पहले से काफ़ी अच्छा है, हम काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। बारिश रुकने के बावजूद शहर में बादलों का डेरा और तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों तक मौसम ऐसा ही खुशगवार रहेगा। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। कैमरामैन आफ्ताब अहमद के साथ अल्मास अहमद खान, ARY न्यूज लाहौर। ईद उल अजहा गुजर गई, लेकिन कराची के बाज़ इलाकों से जानवरों की आलाइशें अब तक नहीं उठाई जा सकी। बहादुराबाद, सोल्जर बाजार, मोहम्मद अली सोसाइटी, गार्डन ईस्ट और दीगर इलाकों में गंदगी के ढेर और जानवरों की बाकियात के अंबार ने माहौल को ताफुनज़दा कर दिया। नज़ीर शाह की रिपोर्ट। कराची के सोहराब गोट में कपड़ों के गोदाम में आग लग गई। 1 पिकअप वैन और 3 मोटरसाइकिलें भी जल गईं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग अस्पताल के करीब गोदाम में लगी, जिससे देखते ही देखते 2 मंजिलों को लपेट में ले लिया, जिसमें मकान में मौजूद लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाक सितर और 1 सुजुकी पिकअप और 3 मोटरसाइकिलें भी जल गईं। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने 2 घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग पर मुकम्मल काबू पा लिया। और कराची में कोरंगी क्रॉसिंग के करीब टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे में 1 शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने टैंकर तहवील में ले लिया।
एनी शाहिद ने पुलिस को बताया मोटरसाइकिल सवार तेज रफ्तार गाड़ी से टकराने के बाद गिरे। पीछे से आने वाले टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। बलूचिस्तान के शहर ओस्ता मोहम्मद के सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात का शदीद फुकदान है। शहरी मामूली बीमारी के इलाज के लिए भी मीलों दूर कोयटा, कराची या लाड़काना का रुख करने पर मजबूर हैं। चाकर खान दिनारी की रिपोर्ट। बलूचिस्तान के तीसरे बड़े शहर ओस्ता मोहम्मद में गुज़िश्ता कई दहाइयों से सेहत के शोबे में कोई बड़ा मंसूबा शुरू नहीं किया जा सका है। 26 साल कबल तामीर होने वाला लेबर अस्पताल और क़याम पाकिस्तान से कबल कायम किया गया THQ अस्पताल आज भी जदीद तिबी सहूलियात से महरूम है। इन अस्पतालों में बड़ी सर्जरीज, ICU, वेंटिलेटर्स की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। 1938 से ये हॉस्पिटल काम कर रहा है, लेकिन हमारा बदकिस्मती है कि हॉस्पिटल अभी तक उस लेवल पे वो काम नहीं कर सका जो इस हॉस्पिटल को करना चाहिए। शहरियों का कहना है कि मामूली बीमारियों के इलाज के लिए भी इन्हें कोयटा, लाड़काना और कराची के अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। हमारे 2 हॉस्पिटल है, लेकिन आबादी बढ़ने की वजह से जो है ना यहाँ सहूलियात की फुकदान है। छोटे छोटे मसलों के लिए हमें लाड़काना, कराची और कोयटा जैसे शहरों को जाना पड़ता है। ओस्ता मोहम्मद के अवामी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर शहर में जदीद सहूलियात से आरास्ता बड़ा सरकारी अस्पताल कायम किया जाए या मौजूदा अस्पतालों को अपग्रेड करके मकामी सतह पर मयारी इलाज को मुमकिन बनाया जाए। कैमरामैन सैफुल्लाह जमाली के साथ चाकर खान दिनारी, ARY न्यूज़, ओस्ता मोहम्मद। यहाँ पर आपको खबर देंगे आरिफ आला से, जहाँ पे कस्बा कबूला के मेन बाजार में 16 साला लड़की खुले मैन होल में गिर गई। आपको बता रहे हैं कि मैन होल में गिरने वाली लड़की की फुटेज भी ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली है। लड़की की चीख पुकार पर मकामी अफराद ने अपनी मदद के तहत लड़की को मैन होल से निकाला। सैनिटरी वर्कर्स ने सीवेज लाइन की सफाई के लिए मैन होल खोल रखे थे। उबुरसा की जानिब से ये कहा जा रहा है। तो ये आरिफ आला कस्बा कबूला का इलाका है। मेन बाजार में 16 साला लड़की खुले मैन होल में गिर गई और मैन होल में गिरने वाली लड़की की फुटेज इस वक्त आप ARY की स्क्रीन पर देख सकते हैं। लड़की की जानिब से चीख पुकार की गई, जिसके बाद मकामी अफराद ने अपनी मदद के तहत उस लड़की को इस मैन होल से निकाला। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली शटडाउन, 21 में से 10 पंपिंग यूनिट्स बंद। आधे शहर को पानी की फराहमी मुतासिर है। राफे हुसैन से तफसीलात जान लेते हैं। राफे बताइए। देखें, एक हफ्ते के दौरान ये दूसरा इलेक्ट्रिक की जानिब से शटडाउन हुआ है, जिसके बाद अब धाबेजी पंपिंग स्टेशन पे जो 21 में से 10 पंपिंग यूनिट्स थे वो बंद हो गए हैं और इसके बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई है। 6:30 बजे के इलेक्ट्रिक की जानिब से वाटर कॉर्पोरेशन को बताया गया था कि 1 घंटे के लिए ये शटडाउन किया जा रहा है, क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर नंबर 1 में कोई फनी नुक्स आ गया था, लेकिन अब जो है वो 3 घंटे से जायद हो गए हैं। अब तक इस फनी नुक्स को के इलेक्ट्रिक जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकी है, जिसकी वजह से आधे शहर को पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई है। 24 मई को भी बिजली का ब्रेकडाउन हुआ था धाबेजी पंपिंग स्टेशन पे, जिससे 72 इंच की लाइन 5 जगह से मुतासिर हो गई थी और 2 पंपिंग स्टेशन बंद हो गए थे, जिससे 48 MGD पानी की कमी का सामना हुआ था। और इस वक्त जो है वो अब 21 में से 10 पंपिंग यूनिट्स बंद हो गए, जिससे आधे शहर को पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई है। हमारी वाटर कॉर्पोरेशन के लोगों से भी बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि इलेक्ट्रिक ने अब तक जो है फॉल्ट दूर नहीं किया है, इसलिए पानी की फराहमी कब मामूल पर आएगी और कब जो है इसकी फराहमी मुमकिन हो सकेगी, ये अभी बताना नामुमकिन है। राफे हुसैन, आपका शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।